क्योंकि इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, हर एक आदमी परेशान हो गया। तो इसीलिए हम लोग आज सब लोग इकट्ठे होकर राहुल जी का कंधे से कंधा मिला के साथ देने आए हैं। हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि लोग नफरत से बहुत ऊब चुके हैं। नफरत को तोड़ने के लिए राहुल जी ने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है। मोहब्बत ही होगी, और जब इतने सारे लोग हैं और इससे और जुड़ेंगे तो इससे अच्छा क्या प्रतीक होगा। मोहब्बत ही तो दिखेगी, ये एकता है ये हमारी, और हम चाहेंगे ये तो अभी बहुत छोटी सी है और आगे इससे भी ज़्यादा हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री को, जे मन की बात छोड़ के पेट की बात करे। मन की बात बहुत सुन लिया, पेट की बात करे। पेट खाली पड़ा है, इसके लिए वो जो कुछ कदम करे पेट की बात करे। भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से चल रहा है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। अपने मन की बात कह रहा हूँ, मेरा अधिकार है बोलना। मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ राहुल गांधी मेरे प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त मैं हूं आईटीओ पर, और आईटीओ पर आपको एक बार दिखा दूं कि किस तरह से यहां पर भारत जोड़ो यात्रा का जो आरंभ हो चुका है और लोग धीरे धीरे किस तरह से दिल्ली के अंदर पहुंच रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले 108 दिनों से अपनी यात्रा को लेकर चल रहे हैं और 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा को वो पूरी कर चुके हैं। साथ में हम आपको दिखा दें कि जिस तरह से पुरुष इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे तमाम महिलाएं भी जुड़ रही हैं। महिलाएं के साथ साथ चाहे वो बड़े राजनेता हो, चाहे एक्टर हो या फिर कोई खिलाड़ी हो, सभी लोग इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं। इसके साथ हमारे बीच में एक ओलंपिक खेली हुई खिलाड़ी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना क्यों सही समझा। मैम, सबसे पहले आपका नाम? दीपिका देशवाल। ये बताइए, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कितनी बार खेल चुके हैं और कहाँ से? 6 बार मेरी गोल्ड मेडल है रेसलिंग में। अच्छा, तो ये बताइए आप भारत जोड़ो यात्रा में क्यों जुड़ रही हैं? देखिए, राहुल जी इतना पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि भारत जो हमें अब यूनाइट करना है दोबारा। इतनी नेगेटिविटी करंट गवर्नमेंट ने फैला दी है, तो सारा यूथ प्रोग्रेस चाहता है, एम्प्लॉयमेंट चाहता है, एजुकेशन चाहता है, और हमारे देश में रेलिवेंट मुद्दों को छोड़कर बकवास चीज़ों की ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तो यूथ समझ रहा है। आप देखिए 2-3 साल में कितने लोग फॉरेन जा चुके हैं, और वही एनर्जी हमारे देश के लिए यूज़ होती, हमारे देश का नाम रोशन होता, चाहे वे अफसर बनते या खेलों में करते। तो ये सारा का सारा यूथ हमारा बाहर क्यों जा रहा है? इसीलिए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, हर एक आदमी परेशान हो गया। तो इसीलिए हम लोग आज सब लोग इकट्ठे होकर राहुल जी का कंधे से कंधा मिला के साथ देने आए हैं। ये देखिए, ये खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी होकर भी ये राजनीति, कहीं मैम इसके ज़रिए आप राजनीति में तो एंटर नहीं कर रही? देखिए, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रही हूँ पहले, फिर मैं ऑफिसर सेलेक्ट हो गई थी। लेकिन राहुल जी के साथ, क्योंकि उनकी सोच के साथ जुड़े हैं, ये कि पॉलिटिकल बात नहीं है, ये एक सोच की बात है कि वो प्रोग्रेस की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, और उसको करते भी हैं। आप देखिए आज क्यों पैरामिलिट्री फोर्सेस के या मिलिट्री के रिटायर्ड अफसर सब लोग क्यों जुड़े हैं? इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि राहुल जी हैं जो अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। यो चाहे पेंशन की बात हो या स्पोर्ट्स की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, ही विल सॉल्व दैट इशू। दैट्स वाई हम सब लोग उनके साथ जुड़े हैं। आप कितनी बार गोल्ड मेडल ला चुकी हैं? 6 बार। 6 बार जी, 6 बार ये गोल्ड मेडल ला चुकी है और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ के कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत एक हो और विदेशियों को मुंह तोड़ के हम जवाब दें। हम यही चाहते हैं। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से, जहांगीरपुरी से। अच्छा मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं रितु सिंह चौहान, डेलीगेट हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी हूँ अभी जस्ट, और मेरा वार्ड है आज़ादपुर वार्ड, आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है। मैम, क्या कहेंगी, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उस तरह से लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, इसका मेजर कारण जो है वो है कि नफ़रत की दीवारें जो आज की वर्तमान सरकारों ने फैला रखी हैं, उस नफ़रत की दीवार को तोड़ के एक प्यार को बांटने के लिए जो राहुल गांधी जी ने एक मुहिम चलाई है, और जिसमें मुझे लगता है कि विश्व रिकॉर्ड तो है ही, लेकिन विश्व के हर वर्ग के लोग इसमें
इसमें जुड़ रहे हैं। अगर हम आर्मी मैन कहें, अगर हम सीनियर सिटीजन कहें, अगर हम कॉर्पोरेट अगर के लोग कहें, अगर हम इसमें स्पोर्ट्स के लोग कहें, तो मैं कहूँगी कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि लोग नफ़रत से बहुत ऊब चुके हैं। नफ़रत को तोड़ने के लिए राहुल जी ने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरे ख्याल से गांधी जी ने जब दांडी यात्रा की थी तो अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए थे, और आज राहुल जी की जो ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, मुझे लगता है कि फिरका परस्त ताकतें ये भाग जाएंगी और देश में सत्य अहिंसा का राज्य होगा, कांग्रेस का राज होगा। मैं यही कहना चाहूँगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरह से लोगों के बीच में उत्साह है, और भी यहाँ पे लोग हैं और महिलाएं हैं। हम उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैम, निशा सोलंकी। ये बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं जहांगीरपुरी से। और ये तो अभी कम सैलाब है, अभी हर स्टेट से निकलेगा तो सैलाब से सैलाब ही ज़्यादा उभरेगा, और भीड़ जो आपको अभी कम दिख रही है ये इतनी ज़्यादा होगी कि संभालनी मुश्किल हो जाएगी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, और इसे किस तरह से देख रही हैं? मोहब्बत ही होगी, और जब इतने सारे लोग हैं और इससे और जुड़ेंगे तो इससे अच्छा क्या प्रतीक होगा। मोहब्बत ही तो दिखेगी, ये एकता है ये हमारी, और हम चाहेंगे ये तो अभी बहुत छोटी सी है और आगे इससे भी ज़्यादा हो, हम तो यही चाहेंगे। क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी पीएम के तौर पे राहुल गांधी का चेहरा तो नहीं सामने रखने वाली है? भाई हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम तो चाहते हैं लोग बाग हमसे डर के रहें, हम तो यही चाहेंगे, और वो आने वाले हैं। क्यों डरे आपसे? हैं? क्यों डरे? उनको ये लगता है कि ये उनके झाड़ू से और इससे काम हो जाएगा, वो गलत है। ये पुरानी पार्टी है और ये जिंदा ही रहेगी, ना ये मरी थी, ना मरी है, ना मरेगी। तो तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। सर आपका नाम? मेरे नाम विशाल, मैं छतरपुर से, दिल्ली छतरपुर से करीब 35 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री को, जे मन की बात छोड़ के पेट की बात करे। मन की बात बहुत सुन लिया, पेट की बात करे। पेट खाली पड़ा है, इसके लिए वो जो कुछ कदम करे पेट की बात करे, मन की बात नहीं चाहिए। मन की बात नहीं चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा। हम एक बिजनेस करते हैं, 2 दिन इनके लिए टाइम दिया मैंने, भारत जोड़ो यात्रा के लिए। बिजनेस करते हैं, उसे छोड़ के 2 दिन का समय टाइम दिया, 2 दिन का समय दिया इनके लिए। मैं आसाम से आया, दिल्ली में रहते हैं, आसाम से आया। अब हम दिखाते हैं आपको कि भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ महिलाएं पुरुष ही नहीं, बल्कि जो जवान हैं बीएसएफ के, चाहे वो किसी भी दल से हों, वो जितने भी लोग रिटायर्ड हैं, वो सारे लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? रिसाल सिंह। कहाँ से रिटायर्ड है? मैं बीएसएफ से रिटायर्ड हूँ। सर भारत जोड़ो यात्रा में आप जुड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या सोच के जुड़ रहे हैं? बस हम तो ये सोच रहे हैं, देश बचाने के लिए जितना जो कास्टिज्म फैला हुआ है, जो रीजनलिज्म फैला हुआ है, जो कम्युनलिज्म फैला हुआ है, ये सब उसके खिलाफ है। हमको पसंद नहीं है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, हर जगह पे यही चल रहा है। वो हमको पसंद नहीं है। देश जोड़ने के लिए देश तोड़ने का पूरा अभियान चल रहा है। तो सर अब देश को बचाने के लिए देश के जो रिटायर्ड जवान हैं उनको भी उतरना पड़ रहा है मैदान में। भाई वो तो देश के हालात हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं आने के लिए। बाकी तो जितने भी समझदार आदमी, हर आदमी जुड़ने की कोशिश कर रहा है, कि कोई नहीं चाहता हमारा देश टूटे। हर आदमी देश को जोड़ना चाहता है, मेजॉरिटी जोड़ने वालों की है। सर आपका नाम? मेरा नाम पीके आनंद है। सर आप मैं भी बीएसएफ से रिटायर्ड हूँ। सर क्यों आखिर बीएसएफ जो रिटायर्ड जितने हमारे देश के जवान हैं उन्हें भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना पड़ा? देखिए, जो वर्दी होती है वो वर्दी ज़रूरी नहीं है कि वर्दी पहने हुए ही देश की सेवा करें। वर्दी उतरने के बाद में भी अगर देश के काम आते हैं तो वो ज़रूरी है। तो इसीलिए मतलब हम लोग आए हुए हैं। सर अभी तो हाल ही में अभी देखा जा सकता है कि कई बार तो सेना को लेकर भी लोग राजनीति कर लेते हैं, तो ये करना क्या सही है, गलत? ये दुर्भाग्य है देश का कि जो देश की सेना है या यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं उसमें राजनीति आ गई है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक है देश के फ्यूचर के लिए भी। सर जो अग्निवीर योजना जो अभी जो हाल ही में जो सरकार है, केंद्र सरकार में, उन्होंने अग्निवीर योजना लाई, तो क्या लगता है सर, बल्कि आप एक खुद जवान रह चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, तो क्या ये जो आर्मी के जो लोग हैं जो उसमें भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए सही है? आपने देखा होगा अग्निवीर योजना का कितना बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है, हर जगह पर विरोध हुआ है।
तो वही इसका गवाह है कि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको देखिए कि 1 साल एक चैनल में रखो, फिर आपको निकाल दिया जाए, अब आपको बोलो कि दूसरी नौकरी देखो, पसंद करोगे? नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि स्थायित्व मिले जीवन में, तो जीवन में स्थायित्व होगा, बच्चों को पढ़ाएगा, आगे अपनी तरक्की करेगा। अगर वो भागता ही रहेगा, 4 साल यहाँ नौकरी करेगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर कहाँ नौकरी मिलेगी उसको। अच्छा, आप भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ चुके हैं इस, और आप एक देश की सेवा भी कर चुके हैं, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? देखिए, देश में आज की डेट में बहुत विरोधाभास हो गए हैं। सोसाइटी में आप देखें, राजनीति घर घर में हो गई है। बाप बेटा अलग बैठा हुआ है, कोई किसी पार्टी को कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, यार दोस्त हैं उनमें झगड़े हो रहे हैं, सोसाइटी टूटी हुई है, हर जगह मतलब यही डिफरेंस हो रहे हैं आज की डेट में, तो उसको जोड़ना है। इस वक्त हम जुड़ रहे हैं पवन खेरा जी से। पवन खेरा जी से एक बार बातचीत करते हैं। पवन जी, किस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। सुबह 5 बजे अंधेरे में लोग खड़े थे स्वागत के लिए। सर, 108 दिनों से चल रहा है लगातार, 3000 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। अभी कितना सफर और तय करना है? अभी श्रीनगर तक जाना है, लगभग 571 किलोमीटर और जाना है। सर, आपका एक बयान आया था 24 के चुनाव को लेकर कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी कहीं पीएम मटेरियल दे। मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, मेरा अधिकार है बोलना, मैं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी मेरे प्रधानमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे, हम इनसे बातचीत की और इन्होंने बताया कि ये 2024 में जो चुनाव है इनके मन की बात है। इन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं इसमें किस तरह से जुड़ के और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बना रहे हैं। दादाजी, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से, नांगलोई राजेंद्र पार्क से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 80 साल। तो आप 80 साल के हो के भी भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं और कदम से कदम मिला रहे हैं। आदमी का जब तक दृढ़ विश्वास होता है ना, तब बुढ़ापा नहीं होता। मन बूढ़ा होता है, आदमी बूढ़ा कभी नहीं होता। क्या लग रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा से क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? ये संदेश देना चाह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, अमन आए, सभी भाइयों को एक सुविधा अच्छी मतलब गवर्नमेंट मिले, जिससे एक मतलब भय ख़त्म हो जाए। आज इस गवर्नमेंट से भय है, हर जगह गरीब आदमी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। ये सरमाएदार आदमियों की गवर्नमेंट है और भ्रष्टाचार। इसलिए हमने राहुल से करना शुरू कर दिया प्यार कि भाई जल्दी हो जा तैयार, पब्लिक दी हमारे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा में नफरत की नहीं मोहब्बत की दुकान खोली। हाँ जी, बिल्कुल ये संदेश है कि जो अगर इसके अंदर प्यार दिखाई नहीं देता, मोहब्बत दिखाई नहीं देती, तो ये सैलाब दिखाई नहीं देता। लोगों के विश्वास है कि ये लड़का एक दिन मतलब भारत का प्रधानमंत्री और अच्छा शांति प्रिय प्रधानमंत्री होगा और ऐसी गवर्नमेंट होगी जो निर्भय, कोई भय नहीं होगा आदमी को। अब तो हर जगह भय है, कहीं आप रोड पर चलोगे आपका मोबाइल छीना जाएगा, कहीं और कोई खतरे हैं, बलात्कार है, बेरोजगार है, मतलब वाहियात के काम बेशुमार हैं। क्या कांग्रेस सरकार में 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय में ऐसा नहीं था सर, बेरोजगारी? नहीं, कुछ होगा, हो सकता है, लेकिन इसीलिए तो पब्लिक ने पलटी। किस लिए पलटी? अच्छा, मानते हैं कि कांग्रेस से भी गलती हुई है इसलिए पब्लिक ने बदल दिया। गलती तो आदमी गलती का पुतला है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की उन्होंने जितनी इनने की। इनको तो खाली अमित शाह और मोदी और 2 मतलब अपने अमीर आदमी अंडानी अंबानी और भी कुछ होंगे, लेकिन आपने पता है, आप तो सब बातों के कहता हो कि ज़्यादा नहीं तो 10% आदमी ही सुविधाजनक हैं, 90% आदमी बेरोजगारी में हैं। सारा पैसा जितना भी है वो 10% आदमी के पास है, और 10% में भी इतना ही पूरे देश के पास है, इतना ही 2 आदमियों के पास है, तो देश कैसे चलेगा, सुख शांति कैसे मिलेगी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ मानवटी में। कब से जुड़े हैं आप?
मुझे 35 साल हो गए। अच्छा, तो फिर तो एक पार्टी के तौर पे तो आपको भारत जोड़ो यात्रा अच्छी लग रही होगी। बिल्कुल लग रही है। इससे राहुल गांधी क्या संदेश दे रहे हैं? राहुल गांधी इससे भाईचारे का संदेश दे रहे हैं और लोगों को जो देश में हमारे बेरोज़गारी और जो ये एक माहौल बनाया हुआ है डर का, जो भाई को भाई से लड़ाने का और रोज़गार नहीं है, उसके खिलाफ जो चल रहे हैं, जो उन्होंने बीड़ा उठाया उसके हम तो उनके साथ उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम सब साथ आए हुए हैं वहाँ से। सर आपका नाम? मेरा राम कुमार नैन। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं भी नांगलोई से आया हूँ। क्योंकि सर इसमें भारत जोड़ो यात्रा में देखा जा रहा है कि चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, चाहे वो देश के रिटायर्ड जवान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, कलाकार हो, सारे लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से चल रहे हैं। आखिर क्यों भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा है क्या? इन्होंने देखा देश के प्रति जो है ना एक इस किस्म का कदम उठा दिया इस पार्टी ने, जो राज कर रहे हैं अब। इन्होंने कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं मतलब और दूसरी उसकी बात के नाम पे आपस में लोगों को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं इनको भिड़ा गए और राज पे तुम ही बैठे रहो। और ये ना तो ये उसको देख रहे गरीबी अमीरी को देख रहे, ना महंगाई को देख रहे। महंगाई ने कमर तोड़ दी इंसान की और मतलब जो है आपस में द्वेष भावना बांट दी। तो इसको देखते हुए हम ये सोच रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि भाई आपस में प्रेम हो और जो महंगाई पर इस पर कंट्रोल हो और देश में सत्ता पर ऐसा आदमी आए जो कि देश के प्रति। मतलब आप चाहते हैं कि 2024 में जब चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी अगर जीते तो उसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए? हाँ हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। प्रधानमंत्री यंग आना चाहिए जो कि देश को संभाल सके। प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो सच्चे बोले। प्रधानमंत्री भोपू नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री सच्ची बात कहने वाला होना चाहिए। ये नहीं भोपू की तरह बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, उसको बस लोग ताली बजाते रहे, ताली बजा दी, ओहो देश को बचा दिया। ये कोई ड्रामा है? इस ड्रामे को हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं अगर उसको सुरक्षा मिले, हम चाहते हैं उनको सुविधा मिले, हम चाहते हैं बच्चों को रोज़गार मिले और हम चाहते हैं देश के अंदर खुशहाली हो और अमन चैन हो, भाईचारा बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग 80 साल के हैं, ये दादाजी हैं, इनसे भी हमने बातचीत की और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की भी सरकार देखी है और अब बीजेपी की भी सरकार देख ली है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। हम अमरोहा से हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं। पिछले 4 दिन से मैं साथ चल रहा हूँ और सिर्फ यही है कि भारत जोड़ो, देश से नाता जोड़ो, यही हमारा मकसद है। मैं डीपीसी सदस्य हूँ और मेरा मकसद, मेरा मिशन भारत जोड़ो, सिर्फ यही मेरा मिशन है कि भारत को जोड़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। ये मक्कारों की, अय्यारों की सरकार हटानी है। भारत जोड़ो, इसके साथ, इस मिशन के साथ हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। आप कहाँ से? अख्तर लिलोनी से हैं। अच्छा, ये बताइए भारत जोड़ो यात्रा कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। नफरत बाहर हो रही है और भारत जुड़ रहा है, दिल जुड़ रहे हैं। क्या क्या संदेश दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी? नफरत छोड़ो, दिल जोड़ो, मोहब्बत करो, भाईचारा करो, यही संदेश चल रहा है सबसे बड़ा। बीजेपी के तो एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ये तो पहले से ही नफरत फैला रखे हैं। नहीं, मतलब राहुल गांधी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, नफरत भी तो देश में इन्होंने ही फैलाया है। ये यात्रा राजनीतिक है ही नहीं। राजनीति की बात, देश को जोड़ने की यात्रा है, नफरत को छोड़ने की यात्रा है, दिलों को मोहब्बत से जोड़ने की यात्रा है और कुछ नहीं है। भाईचारा बढ़ाओ, देश जोड़ो और जब भाईचारा होगा, देशों का प्यार होगा तो हिंदुस्तान होगा। और हिंदुस्तान में प्यार नहीं है, नफरत है तो हिंदुस्तान कहाँ है? कब से जुड़े हैं आप भारत जोड़ो यात्रा से? हम तो शुरू से जुड़े हैं। अच्छा, जिस दिन से यात्रा उसी दिन जुड़े हैं। तो उसी दिन से आप चलते हुए आ रहे हैं राहुल जी? नहीं, घरों से चल रहे हैं, अब यहाँ चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। दिमाग चल रहा है, काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है शुरू से और आखिर तक। यहाँ से लाल किला तक जाना है? नहीं, लाल किला हमारे यहाँ लोनी से यात्रा हो रही है 3 तारीख में, वहाँ भी हम पूरा करेंगे। तो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसमें तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो बड़े हो, बच्चे हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी कलाकार ही क्यों ना हो या फिर वो देश के रिटायर्ड जवान ही क्यों ना हो, तमाम लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा अभी तक 3000 किलोमीटर की सफ़र पूरी कर 108वें दिन दिल्ली में पहुंच गई है। अभी हालांकि 12 राज्यों से गुजरते हुए और 3000 के लगभग का सफ़र अभी रह गया है जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।